बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास का स्कॉलर टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा आसान सा टॉपिक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि जो केसी जो है उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करने के केसी जो है वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और केसी से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो है उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। जो हमने केसी वैल्यू नोट की हैं अमोनिया के लिए, हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए, और हमने केसी वैल्यू जो है फाइंड आउट की हैं, तो केसी से हम क्या इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। बड़े आराम से मेरी बात सुनिए आपने। मैं आपको एक सिंपल सा रिएक्शन देता हूँ। आपको ये रिएक्शन जो है वो आपका वो ये वाला है, हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन है जी आयोडीन गैस के साथ, और ये रिएक्ट करके बनाते हैं 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। आपसे मेरी बात हुई है कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है आयोडीन से और HI बनता है। ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें ये वाला रिएक्शन जो ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आपका रिवर्स रिएक्शन। इसके लिए केसी की वैल्यू बुक वाला हमें देता है, और केसी की वैल्यू जो बुक हमें दे रही है वो दे रही है 57.0, और एट अ टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर है जी, 700 केल्विन। अब ये अगर आपसे मैं पूछूं बेटे कि ये डेफिनेटली जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन मुझे आप ये बताएं इसमें कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या इस वक्त आपका फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड से चल रहा है या आपका रिवर्स रिएक्शन स्पीड से चल रहा है, या दोनों रिएक्शन की स्पीड एक जैसी और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर गया है। तो ये तीन चीजें जो है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिएक्शन को देख के उसकी केसी वैल्यू नोट करके हमें पता चल जाता है कि क्या इस वक्त रिएक्शन फॉरवर्ड को तेजी से चल रहा है या रिवर्स को तेजी से चल रहा है, या इस सेक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर चुका है। तो इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ द प्रेडिक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि आपने इसकी जो है वो डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है रिएक्शन की, प्रेडिक्शन ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। अब इसके लिए मैं ऐसे करता हूं कि मैं इस रिएक्शन की केसी वैल्यू नोट करता हूं। केसी आपके पास आ जाएगा HI हाइड्रोजन आयोडाइड, मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर नंबर ऑफ मोल रेज़ टू पावर, ये आपके पास आ जाएगा H2, और ये आपके पास आ जाएगा I2, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन, आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन। अब ये बुक वाला हमें इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रहे हैं। कहते एट अ टाइम टी जब रिएक्शन चल रहा है और जो है वो 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट के बाद आपने नोट किया कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन जो है उसकी मोलर कंसंट्रेशन इस वक्त एट अ टाइम टी जब आपने नोट की है, तो हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन एट अ टाइम टी हमारी बुक वाला दे रहा है और वो 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। HI की मोलर कंसंट्रेशन एट अ टाइम टी, ये हमारी बुक वाला दे रहा है 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये जब वो मुझे कहने लगे ना कि भी आप बताएं कि सर ये रिएक्शन फॉरवर्ड को जा रहा है तेजी के साथ या रिवर्स को जा रहा है या इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर गया, तो मैंने उस टाइम पे इस रिएक्शन वेसल के अंदर हाइड्रोजन, आयोडीन और HI की मोलर कंसंट्रेशन नोट किए मैंने, और ये वैल्यू मैं इधर पुट कर लेता हूं। केसी वैल्यू क्या है जी, 57.0, HI की मोलर कंसंट्रेशन 0.40 का स्क्वायर फार्मूले वाला ये, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन 0.10, आयोडीन की आपके पास 0.20। इस सब को मैं सॉल्व करता हूं तो 57.0 और इसका आंसर जो है वो 8 आता है। ये जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की रेशियो है ना, ये वाला है, ठीक है, या ये वाला, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की रेशियो, और इसको हम बोलेंगे इस वैल्यू को कि ये आपकी QC वैल्यू, QC को होता है रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, और रिएक्शन कोशेंट जो है वो आपकी जो वैल्यू आई है वो आपके पास आ गई है जी 8। ये रिएक्शन कोशेंट है, 8 इज अ रिएक्शन कोशेंट। ये आपका केसी है और ये आपका रिएक्शन कोशेंट है।
अब ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट और केसी को जब मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या मिलती है। देखें, जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से गेन की है, अगर उसको हम देखें तो मैं वेरी सिंपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास आ गया जी। अब ये जो आपके पास वैल्यू आ गई है रिएक्शन कोएफिशिएंट की और केसी की, इसको आपने देखना है। अगर आपके पास QC ये वैल्यू 8 और ये आपकी वैल्यू KC, अगर KC की वैल्यू ज्यादा हो और रिएक्शन कोएफिशिएंट QC जो है वो आपका कम हो, यानी KC ज्यादा है और रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या आपका कम है, तो इस वक्त रिएक्शन आपका फॉरवर्ड को चल रहा होगा। अगेन आपसे मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि अगर आपके पास यानी दो वैल्यूज हमने नोट कर ली हैं, एक हमने कौन सी नोट की है KC और दूसरी कौन सी नोट की है हमने QC। ये हमारी वैल्यू जो है वो 57.0 आई है और ये हमारी वैल्यू जो है वो 8.0 आई है। अगर KC जो है उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा हो और QC जैसे कम है, ये कम हो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उस वक्त रिएक्शन आपका फॉरवर्ड को चल रहा होता है तेजी के साथ। अगर ऐसा हो कि KC और ये आपका QC, अगर QC जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू ज्यादा आ जाए, KC की कम आ जाए, तो इसका मतलब का आपका रिएक्शन रिवर्स को चल रहा है तेजी के साथ। पर अगर आपका KC जो है उसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन बराबर आ जाए QC के, थोड़ा सा फर्क हो भी सकता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर गया हो। सो आपने क्या इंफॉर्मेशन गेन की है कि आपने KC और QC जो है QC की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है। कैसे की है कि जब हमने उस रिएक्शन की मोलर कंसंट्रेशन जो दी हुई, ठीक है, उसको हमने रखेंगे तो हमारे पास जो है वो प्लस उनको जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपकी KC की वैल्यू हमें बुक वाला दे देगा, ये हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये QC की वैल्यू कंसंट्रेशंस को हमने जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट को डिवाइड करके हमने फाइंड की। अगर KC वैल्यू ज्यादा हो QC वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड को चल रहा है। और अगर QC जो है वो ज्यादा आ जाए KC कम आ जाए तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन रिवर्स का चल रहा है। और अगर KC और QC जो है वो बराबर आ रहे हैं तो थोड़ा सा फर्क हो भी सकता है, तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन जो उसमें इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश कर गए। तो इस तरह हम जो है वो इसमें से जो है वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपने रिएक्शन की कि हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है। जो दूसरा आपके पास आ जाता है वो आ जाता है कि आप लोगों ने रिएक्शन जो है उसको देखना ये है कि रिएक्शन की एक्सटेंट रिएक्शन किस हद तक हमारा कंप्लीट हो चुका हो, यानी वो दूसरा आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन किस हद तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन किस हद तक हमारा कंप्लीट है। इसमें हम लोगों ने क्या करा, मैं आपको एक रिएक्शन से समझाता हूं। 2 कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिएक्ट करता है जी O2 से, तो ये हमें कहता है कि ये आपका जो रिएक्शन है उसमें 2CO2 बनता है। और KC की वैल्यू अगेन बुक वाला में दे रहे हैं, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इसको, तो 2.2 इंटू 10⁻²²। अगर KC वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे 10⁻²2, 3, 4, यानी पॉजिटिव जब वो एक्सपोनेंशियल फिगर की फॉर्म में आ जाए 10⁻², 3, 4, 5, ठीक है, 10, 20, 30, ये हाई वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू। अगर KC वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो इसका मतलब होता है कि इस रिएक्शन में जो फॉरवर्ड एक्शन है, फॉरवर्ड एक्शन वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, यानी आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं और आपका जो रिवर्स एक्शन है वो ना होने के बराबर है, यानी आपका फॉरवर्ड एक्शन जो वो कंप्लीट है और रिवर्स आपका ना होने के बराबर है अगर KC वैल्यू उसकी वो बहुत ज्यादा लिख रहा हो। नंबर 2, मैं आपको एक और एक्शन देता हूं। यहां मैं अमोनिया गैस जो है उसको डिकम्पोज करता हूं, तो वो हमें कहता है कि इसका बनता है जी आपस N2 + 3H2, यानी अमोनिया को डिकम्पोज कर। कहते हैं इसकी KC वैल्यू जो है वो हमारी बुक वाला दे रहा है 3.0
इंटू 10⁻⁻⁹। ये अगर माइनस में वैल्यू आ जाएगी तो वो बहुत छोटी वैल्यू, बहुत कम वैल्यू। अगर केसी वैल्यू बहुत कम होगी तो इसका ये मतलब होता है कि हमारा जो रिवर्स सेक्शन है वो कंप्लीट है, यानी रिएक्शन वेसल के अंदर आपका जो रिएक्टेंट है वो मौजूद है, प्रोडक्ट जो आपका या प्रोडक्ट्स हैं वो ना होने के बराबर पड़े हुए, यानी आपका रिवर्स सेक्शन जब वो कंप्लीट हो चुका है, फॉरवर्ड रिएक्शन ना होने के बराबर है, और रिएक्शन वेसल में आपका रिएक्टेंट ढेरों मौजूद है, प्रोडक्ट जो है वो ना होने के बराबर मौजूद है। ये कब होगा? जब केसी वैल्यू बहुत कम होगी। तीसरा ये है कि मैं एक और रिएक्शन देता हूं, जैसे N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राक्साइड, इसको मैं डीकम्पोज करता हूं, तो जैसे डीकम्पोज करता हूं तो ये बनता है 2NO2। इसकी जो केसी वैल्यू वो 0.211, ये वैल्यू जो है वो ना बहुत ज्यादा है ना वो कम है। ये वैल्यू जो है वो 0 to 100 के दरमियान भी बढ़ सकती है, ये भी जो है वो मॉडरेट वैल्यू कंसिडर होती है। सिर्फ अगर पॉजिटिव फॉर्म में वैल्यू होगी तो ये बहुत ज्यादा, अगर माइनस में होगी तो बहुत कम है। अगर ये 0, 1, 2, 3 अप टू 20, 50, 100 तक भी होगी तो ये मॉडरेट वैल्यू। अगर ये मॉडरेट वैल्यू आती है तो इसका मतलब होता है कि इस रिएक्शन वेसल के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर गया हुआ है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में आ रहा है और रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश कर चुका है। सो दो बातें आज हमने की, एक हमने जो है प्रेडिक्शन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और ये वैल्यू हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का तब पता चलेगा कि जब हमें वो केसी वैल्यू देगा, और केसी वैल्यू बुक करने में देनी है कि भी इस रिएक्शन की केसी वैल्यू ये है, इसकी केसी वैल्यू ये है और इसकी केसी वैल्यू ये है। तो उससे हमें अगर केसी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो इसका मतलब होगा कि हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट है और हमारे पास रिएक्शन वैसे में प्रोडक्ट ढेरों मौजूद है, रिएक्टर ना होने के बराबर है। अगर केसी वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब है कि हमारा रिवर्स सेक्शन जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट ढेरों मौजूद है। और अगर केसी वैल्यू जो है वो मॉड्यूलेट है, ना ज्यादा ना कम, तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन वेसल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो है वो दोनों जो है वो मौजूद है रिएक्शन वेसल के अंदर, और रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश कर चुका हुआ है। तो ये हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक था, चैप्टर नंबर जो है वो 9 का। बहुत शुक्रिया।